हाँ जी बच्चों, तो अभी हम लगभग सारे केसेस कवर कर चुके हैं लोकेशन ऑफ रूट के। अब हमको यहाँ पर कुछ और थोड़ा सा अलग तरीके की चीज़ें कवर करनी हैं, लेकिन वो सब लोकेशन ऑफ रूट पे ही कनेक्ट करती हैं। इसी का एक लेवल और आगे जा रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं क्या। ज़रा देखो, कभी कभी कोई एक और फंक्शन के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनती है, क्वाड्रेटिक नहीं होती लेकिन वो रिड्यूस की जा सकती है क्वाड्रेटिक में। कैसे जरा देखो, अगर सपोज जी एक्स होल स्क्वायर ए जी एक्स प्लस बी जी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसे करके लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक जी पे बन रही है, एक्स पे क्वाड्रेटिक नहीं है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है और बोल दिया गया है कि इफ इक्वेशन हैज रियल रूट्स देन फाइंड कंडीशन, कुछ भी। अब कंडीशन पता करना है या अननोन पैरामीटर है वो पता करना है, तो क्या करेंगे? आपको लगेगा रियल रूट ही तो बोला है, आपके दिमाग में तो यही आएगा कि भाई अगर रियल रूट बोला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डी ग्रेटर देन कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू, बात बन जाएगी। लेकिन नहीं, वो केवल जब एक्स पे क्वाड्रेटिक बनती है तब करते हैं। यहां एक्स पे नहीं है, कोई दूसरा फंक्शन आ गया है, फिर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पता करेंगे कि जो जी फंक्शन है उसकी रेंज क्या है, जी फंक्शन कहां से कहां तक बिलोंग करता है। सपोज जी वो फंक्शन है जो आपसे कहा जाए x1 से x2 के बीच में बिलोंग करता है, ये इंटरवल आ गया, ये मान लिया मैंने, एज्यूम कर लिया या गिवन है, ऐसा समझ लो गिवन होगा या फाइंड कर लिया जाएगा कि जी इस इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है। तब हम क्या कहेंगे, तब मैं पहले इस गिवन क्वाड्रेटिक में जी को टी मान लेता हूं या कुछ भी, फिर ये ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। जरा लॉजिक समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। इस इक्वेशन के अगर रियल रूट चाहिए तो जरूर यहां पर t करके जो आ रहा है, इसमें जो t की वैल्यू फाइंड होके आए वो वैल्यू होनी चाहिए जो इस इंटरवल पे आए। क्यों? अगर इस इंटरवल वाली वैल्यू नहीं आएगी तो हम कहेंगे मुझे x रियल नहीं मिलेगा। क्यों? g इसी इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है। अगर ये 1 से 2 है, सपोज x1 1 है x2 2 है, ये 1 से 2 इंटरवल आ रहा है और मैं कह रहा हूं कि भैया यहां से सॉल्व करके मेरे को t की वैल्यू 5 आ रही है। 5 तो g कभी हो ही नहीं सकता, और g अगर कभी भी 5 नहीं हो सकता मतलब x मिलेगा नहीं कुछ, तो वो रियल रूट नहीं आने वाले। तो जब हम रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक को, तो जिस भी सब्स्टिट्यूशन के साथ रिड्यूस कर रहे हैं वहां पर t के साथ इंटरवल लग रहा है कि ये x1 से x2 के बीच में ही कहीं होना चाहिए। मतलब ऊपर जो बात लिखी थी उसके अगर रियल रूट कराने हैं तो ये वाली इक्वेशन के लिए हम कहेंगे कि एट लीस्ट वन रूट बिलोंग्स टू द इंटरवल x1 से x2। ये बड़ी जरूरी बात, क्या कह दिया हमने, अगर इस क्वाड्रेटिक का कम से कम एक रूट इस इंटरवल पे चला जाएगा तो हम कह देंगे भैया हमारे काम का कोई ना कोई ऐसा t मिल रहा है, यानी ऐसा g मिल रहा है जो उसकी रेंज में आ रहा था। तो फर्दर इसको सॉल्व करके निकाला जा सकता है। ठीक, ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा काम का है। जब मैं ये वाले पे आ जाऊंगा तो मेरा फिर लोकेशन ऑफ रूट का सवाल बन जाता है, यहां से कन्वर्ट करके इस स्टेज में आना। अब ये वाले केस हमने बताया हुआ है कि भैया x1 x2 के बीच में कम से कम अगर एक रूट है तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या कंडीशन होंगी, वो पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया, उसका यूज करेंगे। पहले मैंने जो ये बात बताई है इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो खोपड़ी थोड़ी खुलेगी। देखना जरा, लाओ भैया एग्जाम्पल देखो जरा। एक सवाल मैंने लिया, क्या है, tan पावर 4 प्लस लैम्डा tan स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, इसके रियल रूट है तो लैम्डा बताओ। तो भैया ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। आप एक गलती जो नॉर्मली आप में से कई बच्चे कर देते हैं कि जैसे ही देखते हैं रियल रूट तो आपको तो लगता है कि यार tan स्क्वायर x को अगर मैं कुछ बोल दूं तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी,
और इसके रियल रूट अगर होने हैं तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा किया तो सब मटिया मेट, खत्म कहानी, सब गलत। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लॉजिक समझना है। अब वो जो मैंने स्टेटमेंट दिया है ना उसको और अच्छे से समझ में आएगी ये वाली बात, क्यों मैं वहां पर ऐसा बोल रहा था। अभी अगर खुद दिमाग चलाओ, tan के बारे में थोड़ा तो जानते ही होगे। tan की वैल्यू 0 पे 0 होती है, tan की वैल्यू π/4 पे 1 होती है, और जैसे जैसे π/2 की तरफ पहुंचते तो वो इन्फिनिटी पहुंच जाती है। ऐसे ही निगेटिव भी जाती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन अभी स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगेगा मतलब ये निगेटिव तो कभी नहीं जाने वाला। tan क्या होगा? tan की अगर रेंज देखी जाए, tan स्क्वायर की रेंज अगर देखी जाए तो वो 0 से इन्फिनिटी होगी इंक्लूडिंग 0। अगर मैं ये कह देता हूं कि ये टी स्क्वायर प्लस लैम्डा टी प्लस लैम्डा करके आ रहा है, और मैं ये कह दूं कि भैया इसका डी ग्रेटर देन कर दो, तो मेरा बात बन जाएगी। तो इसमें पंगा क्या है? पंगा ये है कि डी ग्रेटर देन में तो हो सकता है रूट मेरा निगेटिव आ जाए। टी की वैल्यू अगर मेरी -2 आ जाती तो x मेरा रियल मिलता क्या? मान लो इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू माइनस में आ गई, और tan स्क्वायर x के सामने अगर मैंने माइनस नंबर रखा, x मिलेगा रियल? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब भी कभी क्वाड्रेटिक ऐसी दी हो जो क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बाद क्वाड्रेटिक बन रही है, तो जो सब्स्टिट्यूशन लगाया है उसकी रेंज मेरे को मालूम होनी बहुत जरूरी है। रेंज जब पता चल जाएगी तब मैं आगे का काम कर सकता हूं कि हां भैया मेरे को रेंज आ गई। तो अब यह सवाल बदल गया। क्या? अगर इसके लिए बोला जाएगा कि एट लीस्ट वन रूट बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, कम से कम एक। क्यों कम से कम? बार बार कम से कम क्यों कह रहा हूं भैया? रियल रूट कब मिलेगा? एक भी, मैं कह रहा हूं एक भी ऐसा टी मिल गया जो पॉजिटिव था तो मेरे को कुछ ना कुछ एक्स जरूर मिलते रहेंगे। अगर मान लो मैंने कहा टी की वैल्यू 1 आ गई, टी की वैल्यू 1 आ गई तो tan x की वैल्यू +-1 आ गई। अगर टी की वैल्यू 1 आई तो tan x की वैल्यू +-1 आ गई। तो x की वैल्यू बहुत सारी आ गई। क्या? क्यों? क्योंकि भैया साइन कॉस tan ये सारे फंक्शन क्या है जो बार बार इंटरवल पे वैल्यू रिपीट करते हैं। 1 वैल्यू इनकी पहले क्वाड्रेंट में भी मिल जाएगी, 1 इनकी तीसरे वाले क्वाड्रेंट में भी मिल जाएगी, और ऐसे ही रिपीटेशन करते करते डिजाइन बनती जाएगी तो बार बार मिलती जाएगी। इसलिए बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और यहां पर तो केवल रियल रूट बोला था। रियल रूट का मतलब यह हुआ कि कोई भी एक भी रूट आ गया तो वो रियल रूट बोल दिया जाएगा। इसलिए मैं यहां पर एटलीस्ट 1 रूट बोल रहा हूं। अब आपको दिमाग चलाना है। वो जो पिछले पार्ट में मैंने सुनाई थी कहानी, वो क्या कहानी थी? जब कम से कम एक रूट किसी इंटरवल पे आ रहा है तो करने का तरीका क्या था? डिजाइन मैंने बनाई थी इस तरीके से कुछ, जब एक ही रूट दिख रहा है क्लियर कट कि वो 0 से बड़ा है, जब दोनों रूट नजर आ रहे हैं कि वो 0 से बड़े हैं, जब एक ही रूट 0 से बड़ा है तो इसमें अब ये वाला केस भी आ जाएगा कि 0 खुद यहां पर आ जाए। रीजन ये कि 0 इंक्लूडेड है। वो जो वहां केसेस मैंने बनाए थे उसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं करी थी, यहां पर इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड है तो ये वाला केस आ जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या आएगी? AF ऑफ के लेस देन इक्वल टू, यहां इक्वलिटी आ जाएगी। और इसके लिए भी वो केस इंक्लूड होता है, वो जो यहां पर आता है कि भैया ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाए तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टच करने वाले केसेस भी बनेंगे। डाउनवर्ड यहां पर बनना नहीं है क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो इसके लिए AF ऑफ के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन D ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं जरा। और एक तीसरी कंडीशन और है, थोड़ा जगह देके लिख देते हैं, वह -b/2a, वर्टेक्स आगे आना चाहिए k से। फटाफट करते हैं बेटा, पहले इसको कर लेते हैं। k क्या है? 0 पे लैम्डा निगेटिव, वाह एक मिल गई बात एक ही झटके में। यहां पर क्या आएगा? लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई बात नहीं। d क्या है? d आया लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 4 और 0 के बियॉन्ड इंक्लूडिंग दीज 2 पॉइंट। बहुत बढ़िया। और -b/, यानी कि -λ/2 ग्रेटर देन 0, यानी लैम्डा लेस देन 0।
इन तीनों का कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इन तीनों का कॉमन कुछ नहीं आ रहा। एक तरफ कह रहा हूं लैम्डा पॉजिटिव, एक तरफ निगेटिव, कहूंगा इनका कॉमन तो कुछ भी नहीं आया, इनका कॉमन तो नल सेट आया। तो जब दो पैरेलल कंडीशन थी तो आंसर कैसे निकलता था भैया? आंसर निकलता था मेरा यूनियन लेकर, इसका और इसका यूनियन, और इसका यूनियन क्या आ रहा है? लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0। बोलो जी, भेजे में बात गई क्या? बात बहुत ज़रूरी है। अगर कभी इस तरीके की बात हो तो डील करने का प्रोसीजर क्या है मैंने एक्सप्लेन किया है। कुछ और एग्जांपल लेंगे तो बात और खुलेगा दिमाग। जरा और लाओ, देखना जरा, एक और सवाल लिया है मैंने, साइन पे लिख दिया इस बार, और फिर से वैसे ही कुछ काम है। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। करना क्या है, सबसे पहला स्टेप मेरे को ले लेना है, साइन एक्स को टी मान लो और इक्वेशन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दो। फिर कहो भैया टी माना तो मेरे को साइन की रेंज मालूम होनी चाहिए। जो भी सब्स्टिट्यूशन करके मैं बना रहा हूं क्वाड्रेटिक, तो मेरे को रेंज पता होनी चाहिए। साइन की रेंज मालूम है क्या भाई? साइन की रेंज होती है -1 से 1, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में बिलोंग कर रही होती है। ठीक, तो अब सवाल क्या बदल गया? सवाल ये बदल गया कि इसके लिए कहना है कि इसके एटलीस्ट 1 रूट बिलोंग्स टू द इंटरवल -1 से 1 इंक्लूडिंग बोथ, और इसके लिए काम करना है। अब सवाल वो नहीं है, ये है अगर इसका कम से कम एक रूट -1 से 1 के बीच में है तो सॉल्व करके बताओ। तो ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रोसीजर हमें सब पता, कहानी सब वही पुरानी। क्या? जब कोई एक ही रूट हो, जब कोई एग्जैक्टली एक ही रूट हो इस तरीके से, या जब कोई दोनों के दोनों रूट आ जाएं। अब इनके एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशन क्या? -1 और 1 ये खुद रूट भी बन जाएं। कैसे बन जाएंगे? ये मान लो भैया यहां पर आ गया मेरा -1 और 1 यहां पर आ गया इस तरीके से, तो कंडीशन हो, या ये खुद बाहर से रूट बन जाएं तो भी बात बन जाएगी, वो यहां पर आ गई, या टच करके ग्राफ जाए, वो सारी बातें हैं। तो इसको करने का तरीका क्या था अगर याद आ रहा हो आपको? f ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, लेकिन अब इक्वलिटी लगी है, यहां पर इक्वलिटी आ रही है, इसलिए मेरे को ये बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड करनी पड़ रही है। हमने जो केसेस बनाए थे वो तीसरे वाले पार्ट वीडियो में, तो उसमें हमने यहां पर इक्वलिटी नहीं लगाई थी उस समय, इनमें इक्वलिटी नहीं थी, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पर अब इक्वलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक, तो इसकी कंडीशन देखी और फटाक से जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 रख देना बेटा, यहां पर 1 रखोगे तो क्या आएगा? लैम्डा प्लस 1, -1 रखना, सॉरी, -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा -1, और 1 रखोगे तो क्या आएगा? लैम्डा प्लस 1। बहुत बढ़िया, नंबर लाइन पे गए, 1 और -1 के बीच में आ जाएगा ये इंटरवल इंक्लूडिंग दिस 2 पॉइंट। ठीक, ये तो आंसर आएगा ही आएगा, क्योंकि दो पैरेलल केसेस हैं, बीच में और लगा है, मतलब मेरे को दोनों का यूनियन लेना है। ये तो एक आंसर आ गया। अब यहां से जो निकलेगा वो इसके साथ यूनियन हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करते थे भैया? इसके लिए f ऑफ -1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी f ऑफ -1 क्या निकाले थे? लैम्डा -1 पॉजिटिव। लैम्डा ग्रेटर देन -1 होगा, एक बात। दूसरी बात, f ऑफ 1 की वैल्यू भी पॉजिटिव, -1 पे भी ऊपर, 1 पे भी ऊपर, a तो ऊपर था ही, तो वो कितना आएगा? वो आएगा लैम्डा ग्रेटर देन -1। ठीक, ये दो बातें आई, यहां पर 1 आ रहा था, सॉरी, ये 1 है बेटा, 1। तो फिर अगली कंडीशन क्या थी कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कितना आएगा? 1 - 4 लैम्डा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू आ जाती है लेस देन ये 4, 5/4। चेक करो भैया, 5/4 से छोटा लैम्डा होगा या बराबर होगा तो ये होल्ड करता नजर आएगा। फिर एक बात रह गई, कौन सी? -b/2a, वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। जो कांस्टेंट वर्टेक्स जो है दोनों कांस्टेंट के बीच में आना चाहिए। तो ठीक, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है -1 डिवाइड बाई 2। देखो भैया, -1 डिवाइड बाई 2, और ये तो ऑलवेज
ये तो ऑलवेज ट्रू कंडीशन है। अगर कभी भी ऐसी ऑलवेज ट्रू कंडीशन आ जाए, इसका मतलब ये हुआ जितने लैम्डा है सारे के सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, लैम्डा बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर। तो एक इंटरवल ये आ रहा है, एक इंटरवल ये आ रहा है और ये आ रहे हैं, इन सब का कॉमन, ये कह रहा है 1 से बड़ा, ये कह रहा है -1 से बड़ा, और ये 5/4 से छोटा कह रहा है, और ये रियल नंबर कह रहा है। तो भैया कुछ कॉमन आया क्या? बिल्कुल कॉमन आया। 5/4 से छोटा रखो लेकिन 1 से बड़ा रखो, क्योंकि -1 से बड़ा और 1 से बड़े में 1 से बड़ा ही कॉमन आता है। तो 1 से लेकर 5/4 तक जाना है, इन सब का कॉमन निकल के आया लैम्डा बिलोंग्स टू 1 से लेकर 5/4 इंक्लूडिंग दीज टू। और यहां पर तो आपका लैम्डा बिलोंग कर रहा था -1 से 1 के बीच में। अब इन दोनों इंटरवल का क्या लेना बेटा? यूनियन, जैसा बताया था। तो इनका यूनियन लोगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा बिलोंग्स टू -1 से लेकर 5/4। यही है हमारा फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से प्रोसीजर दिमाग में गया होगा। एक और थोड़ा इस बात को और एलेबोरेट करते हैं और एक और सवाल लेते हैं। लो जी, देखो जरा क्या एक सवाल लिया मैंने। एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, फाइंड कंडीशन इफ इक्वेशन हैज़ 4 रियल रूट और 4 सोल्यूशन। ये क्या है? 4 रियल रूट 4 सोल्यूशन, क्या अंतर दोनों में? पता नहीं, लेकिन पूछा है। अब तो देखते हैं कंडीशन बनानी है हमें, क्या क्या कंडीशन होगी, क्योंकि तीनों अननोन ABC रख दिए हैं तो वो कंडीशन ही केवल बन पाएगी, और बाकी क्या बनेगा क्या नहीं वो दूसरी बात। तो देखो भैया, पहला काम तो वही क्या, अगर इसे क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है तो पहले x² को मानना पड़ेगा t, और ax² प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0 करके लिखेंगे। सब्स्टिट्यूशन कर दिया, फिर आपको ये देखना होगा कि t कहां पर जा रहा है। x² तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, ये तो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। तो इसके अगर रूट आने हैं, अब अलग अलग कंडीशन के लिए भैया, इसके अगर केवल बोला जाता कि रियल रूट हैं तो मैं कह देता 0 1 के बीच, 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई कम से कम एक रूट मिल जाए इसका। लेकिन अब इसको स्पेसिफाई किया गया कि 4 रूट होने चाहिए। 4 रूट और 4 सॉल्यूशन, ये दोनों में क्या अंतर है वो भी देखेंगे। लेकिन पहले तो ये देखो कि 4 रूट कैसे हो सकते हैं भैया। अगर इस क्वाड्रेटिक की 2 वैल्यूज आए, 2 रूट्स आए और दोनों रूट इस इंटरवल पे हो जाएं, दोनों रूट अगर इस इंटरवल पे आ गए तो क्या हम कह पाएंगे कि भैया x की जो 2 वैल्यू अभी दिख रही होंगी उनके करस्पॉन्डिंग 4 वैल्यू हो जाएंगी? मतलब क्या, एक छोटे से एग्जांपल से अगर बात को समझें, मान लीजिए t की वैल्यू आ गई 1 और 4, तो x² क्या हो गया? x² था 1 और 4, यानी x क्या था? +-1 +-2। यहां पर मेरे 4 वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल सही आ गई, बहुत बढ़िया। अगर यहीं पर मान लो t की वैल्यू आती -1 और 1, तो बेटे लाल, इसके करस्पॉन्डिंग -1 के करस्पॉन्डिंग कुछ ना मिलता, इसके करस्पॉन्डिंग मिलता और वो +-1 हो जाता, केवल 2 रूट आते। तो ये वो कंडीशन होती जबकि केवल मेरे को 2 ही रूट नजर आते, रियल रूट। यहां पर लेकिन मेरे को 4 रियल रूट नजर आ रहे हैं, यानी मुझे कंडीशन का पता चला। ये तो मैंने एग्जांपल से समझाया, मुझे कंडीशन का पता चला पहले वाले के लिए। क्या? इसके 2 रूट होने चाहिए और 2 के 2 0 से इन्फिनिटी के बीच में आने चाहिए। 2 रूट्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, दोनों के दोनों। मतलब ग्राफ कैसा? ग्राफ ये वाला। और कैसा? और ये वाला भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या ऐसा भी हो जाए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। देख लो, ऐसा भी होगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको करने के लिए और इसको करने के लिए, इन सब के लिए क्या ऑब्जर्वेशन है? अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो आप कहोगे कि a इंटू f(0) पॉजिटिव, पहली कंडीशन आ गई। इक्वलिटी लगा दोगे, रीजन आपको मालूम है क्योंकि 0 हो सकता है रूट। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोलोगे? d > = 0। तीसरी कंडीशन
माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0। यही है वो कंडीशन जो मेरे को पता करने को बोला गया था। इनको चाहो तो और सिंप्लीफाई करके प्रिसाइज करके लिख सकते हैं। अगर 2 रूट आएंगे इसमें तो मेरे को 4 रूट x की वैल्यू आ जाएंगी जो मैंने यहां बताई थी। अब यहां पर लड़ाई यह है कि सॉल्यूशन और रूट क्या होते हैं। जैसे मैंने रूट बताए वैसे ही सॉल्यूशन का काम भी करना है, लेकिन जब इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 4 अलग अलग वैल्यूज आएंगी तभी मैं उसके सॉल्यूशन बोलूंगा। रूट इक्वल रूट को भी मैं 4 रूट बोल सकता हूं। अगर याद करो, हम जब क्वाड्रेटिक के लिए d0 था तो हम क्या कहते थे? हम कहते थे भैया इसके इक्वल रूट आएंगे, 2 इक्वल रूट। अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा है तो हम कहेंगे x की वैल्यू क्या आई? 1 आई। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हैं? 1। लेकिन इस इक्वेशन के रूट कितने हैं? रूट इसके 2 हैं। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के 2 इक्वल रूट हैं, इसका d0 आ रहा है इसलिए। तो याद रखो, जब भी कभी रूट बोला जा रहा है, रूट का मतलब भले रिपीटेड वैल्यू मिल रही है, रिपीटेड वैल्यू को भी हम काउंट करेंगे रूट में कि यहां पर 2 आए। इसीलिए मैंने यहां पर d पे इक्वलिटी लगाई है कि भैया अगर इक्वल रूट आ गया 1 1 2 बार आ जाए तब भी टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन नहीं लेने का है, चलेगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन बोल रहा है, इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन बोल रहा है तो सॉल्यूशन बोलेंगे केवल एक। x की डिफरेंट वैल्यू क्या फाइंड होके आ रही हैं वो इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा सेकंड वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना है। हमें यह करना है कि 4 डिफरेंट रूट बोलने हैं। इसको मैं 4, अगर सवाल में ऐसा लिखा होता कि 4 डिफरेंट रियल रूट, तब भी 4 सॉल्यूशन और 4 डिफरेंट रियल रूट को इस तरीके से बोला जा सकता है। एक ही बात है, ये बोलो या ये बोलो, मतलब 4 सॉल्यूशन का मतलब डिफरेंट रूट्स ऐसे कह दो। लेकिन 4 रूट्स का मतलब उसमें इक्वल भी हो सकते हैं, ये दोनों का डिफरेंस है। अब बताओ जरा, फिलहाल जो मैंने कंडीशन ली है उसमें मैंने एक ये सिचुएशन भी ले ली थी, रूट बनाते समय इक्वल रूट हो जाए चलेगा, लेकिन अब हम कहेंगे कि वो घटना तो ना घट पाएगी। अब तो भैया 2 रूट मिले और 2 के 2 पॉजिटिव मिले, यानी 2 पॉजिटिव रूट्स। यहां इंटरवल 0 से इंक्लूडिंग 0 था, इस बार 0 भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा 0? अगर x स्क्वायर की वैल्यू, t की वैल्यू 0 आ गई, t की वैल्यू 0 आ गई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0। फिर से रिपीट कर गया। यहां आप रिपीट नहीं कराना है, इसके लिए रिपीटिशन नहीं पॉसिबल है, इसलिए हम कहेंगे अलग अलग होना चाहिए। तो इसको करने का तरीका, इसको करने के लिए f(0) स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, यहां इक्वलिटी थी, यहां की इक्वलिटी चली गई। d स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, इक्वलिटी नहीं आ सकती, -b/2a, इनके लिए ऐसा कुछ लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से दोनों के बीच का अंतर समझ में आया होगा। अभी इसमें और केसेस लेते हैं, पहले इसको साफ करते हैं। जाओ भैया तुम लोग देखना जरा, कुछ और बातें उसी में मैंने इंक्लूड करी। अब मैं कह रहा हूं 3 सॉल्यूशन, 2 रियल रूट, 2 सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन के साथ मैंने 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, एक ही बात है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है उस बात को, तो वो जाना है। तो अब जरा कंडीशन चेक कर लेते हैं फटाफट थर्ड वाले के लिए। अब वही काम करेंगे, टी वगैरह रखा ही होगा आपने पहले से रखा, फिर से लिख देता हूं एक बार कि अगर टी रखा हुआ है तो इस क्वाड्रेटिक के लिए ही काम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, अब 3 सॉल्यूशन यानी 3 डिफरेंट वैल्यू कैसे मिलेंगी x की। 4 रूट हैं लेकिन एक ना मिले, ऐसा कैसे होगा भाई? ऐसा होगा अगर एक रिपीट कर जाए, और वो रिपीट 0 ही हो सकता है और कुछ नहीं। इसका डाउनवर्ड भी देखो, जितने केसेस बनाए सब में अपवर्ड बना रहे थे, डाउनवर्ड भी बनेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट अभी मेरे लिए नोन नहीं है, डाउनवर्ड केसेस भी बनेंगे। हाँ, तो यहां पर अब बताओ जरा, एक मेरे को 0 लेना ही पड़ेगा और एक पॉजिटिव ले लूं। 1 रूट 0, अनदर रूट पॉजिटिव, तब जाकर मैं कह पाऊंगा कि भैया पॉजिटिव मान लो 1 था
तो 1 के करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू अगर 1 आई तो x की वैल्यू क्या हो गई, +-1, 2 वैल्यू यहां से आ गई। और इसके करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू अगर 0 आई तो x की वैल्यू 0 ही आई, 3 वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। इसलिए मैं कह दूंगा एक तो 0 पे रखना ही है, यानी f(0) पे फंक्शन की वैल्यू तो 0 होनी है, c की वैल्यू 0 कर दी। फिर दूसरी वाली बात, -b/2a ग्रेटर देन 0, वर्टेक्स इसके आगे पहुंचा दो, d को लगाने की जरूरत ही नहीं है। इतना कर दोगे d अपने आप हो गया कि d ग्रेटर देन भी आप लिखोगे फर्दर तब भी कोई टेंशन की बात नहीं, ना भी लिखोगे तब भी वो कॉमन इंक्लूड हो रहा है। क्यों, अगर वर्टेक्स आगे होगा तो डेफिनेटली कुछ नीचे जाकर ऊपर जाएगा या ऊपर जाकर नीचे जाएगा, इस तरीके से बनेगा। तो पहले 3 रूट के लिए ये कंडीशन बनने वाली, 3 सोल्यूशन के लिए, रूट नहीं बोल रहा हूं, 3 रूट तो बनेंगे ही नहीं, 3 रूट तो बनेंगे ही नहीं। क्यों 3 रूट नहीं बनेंगे, 4 डिग्री की इक्वेशन अगर 3 रियल रूट की बात कर रहा हूं तो भैया ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी रूट हर बार पेयर में होते हैं, तो 2 मिलेंगे या 4 मिलेंगे या 0 मिलेंगे, ऐसा होगा। ठीक, तो अगला वाला पार्ट जब 2 रियल रूट आ रहे थे, 2 ही रियल रूट रखने हैं मेरे को, ऐसा कब हो पाएगा। टी के लिए क्या कहोगे, टी वाली इक्वेशन का अगर एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, टी की एक पॉजिटिव वैल्यू और एक निगेटिव वैल्यू आ जाए, मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाए, एक पॉजिटिव रूट और एक निगेटिव रूट आ जाए, तब मैं कह पाऊंगा कि भैया पॉजिटिव वाले के करस्पॉन्डिंग, मान लो जैसे अभी मैंने एग्जांपल भी लिखा था, t की वैल्यू अगर मैंने -1 और 1 ले ली तो x² की वैल्यू यानी x की वैल्यू तो +-1 आ जाएगी, 2 रूट आ गए। -1 के करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी रूट चले जाएंगे और 1 के करस्पॉन्डिंग मेरे आ जाएंगे। ये एग्जांपल अगर लें, यानी क्या करना रह गया, यानी कुछ नहीं करना रह गया, f(0) की वैल्यू a f(0) की वैल्यू निगेटिव करना रह गया, a f(0) निगेटिव करो और बात पूरी हो गई। ठीक, फिर यहां पर 2 सॉल्यूशन दिए हैं, 2 सॉल्यूशन के लिए क्या कहोगे, जब रूट आएंगे तो 2 सॉल्यूशन भी बोले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 2 सॉल्यूशन डिफरेंट 2 वैल्यूज होती हैं। तो ये तो है, लेकिन एक और केस बन रहा है जो पीछे छोड़ आए थे हम, वो ये, जब रूट पॉजिटिव हो। इसको मैंने 4 सॉल्यूशन के लिए कंसीडर किया था, लेकिन 4 रूट के लिए कंसीडर किया था, 4 सॉल्यूशन के लिए कंसीडर नहीं किया था। तो हम यहां पर कहते हैं कि अभी इक्वल रूट अगर हो जाए, मान लो क्वाड्रेटिक ऐसी बनी कि उसके इक्वल रूट आ रहे थे, तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू t के अगर इक्वल रूट आए तो x की फिर भी वैल्यू 2 ही मिलेगी, इसलिए कहेंगे ये और ये दोनों ही बनेगा। तो इसकी कंडीशन क्या है, a f(0) निगेटिव, जैसा आप जानते हैं, और इसकी कंडीशन क्या है, a f(0) की वैल्यू पॉजिटिव लो, साथ में d को इक्वल टू 0 कर दो, बस। इनके बीच में एक और लगा है, याद रखना, यानी दोनों का यूनियन। बोलो जी, बात समझ में आई। ठीक, तो एक कुछ और केसेस भी हैं, अभी उनको भी कंप्लीट करते हैं। लो जरा देखो, जरा 2 कंडीशन और ले ली मैंने, एक की केवल एक सॉल्यूशन आ रहा है, दूसरा जब कोई भी रियल रूट नहीं आ रहे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। एक सॉल्यूशन का मतलब कि x की केवल एक ही रियल वैल्यू मिल पा रही है, रूट नहीं बोल रहे हैं, एक रूट नहीं मिलेगा, x की केवल एक वैल्यू मिल पा रही है। ऐसा कब होगा, चित्र सोचें, तो वो t वाला चित्र बनाते हैं। t वाले के लिए जो t वाली इक्वेशन थी, इसके लिए अगर चित्र बनाया जाए तो ग्राफ होना चाहिए कुछ इस तरीके का, एक निगेटिव रूट आए, एक आपका निगेटिव रूट होना चाहिए, t के लिए बोल रहा हूं, और एक रूट आपका 0 होना चाहिए, तभी जाकर हम कह पाएंगे कि भैया निगेटिव के करस्पॉन्डिंग तो x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, t अगर इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 0 आ गई, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बात बने। तो अब इसको करने का तरीका क्या होगा, f(0) 0 के बराबर, वर्टेक्स -b/2a निगेटिव होगा, मैंने बताया था d, इसमें देखो अब इन दोनों में से एक ही को देख लेते हैं, d ग्रेटर देन होगा, d इक्वल टू यहां से टच करके चला जाए वो भी बन सकता है, मतलब ये वाला ग्राफ भी बन सकता है, जैसे पिछले वाले में भी था, मतलब d इक्वलिटी यहां पर भी आ सकती है।
डी इक्वलिटी अगर इस तरीके से ले लेंगे तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, फिर यहाँ पर भी इक्वलिटी लानी पड़ेगी। अगर यहाँ इक्वलिटी ले आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंक्लूड कर लेना इसको, इसकी इक्वलिटी और इसकी इक्वलिटी दोनों एक साथ ले लेंगे तो हमारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो नो सोल्यूशन कब मिलेगा? नो रियल रूट। तो उसके लिए क्या करा जाए भाई? उसके लिए कहा जाए कि ग्राफ के रियल रूट आ जाएं, टी के रियल रूट आ जाएं, चलेगा, लेकिन निगेटिव साइड में आए, या फिर कुछ आए ही ना। मतलब ये दो पैरेलल चीजें आ गई। एक में मैंने कहा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, एक में मैंने कहा कि भैया डी को निगेटिव ही कर दो, डी निगेटिव कर दो कुछ नहीं आएंगे। लेकिन डी पॉजिटिव करोगे और रूट निगेटिव हो गए, मतलब कि ए एफ ऑफ 0 पॉजिटिव माइनस बी बाई 2a निगेटिव, तब भी कहा जाएगा कि इसके रूट कोई रियल नहीं आएंगे। निगेटिव टी की वैल्यू आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, तो अब इसके बाद इन चीज़ों को कनेक्ट करने के बाद अब अगला आर्टिकल आता है इसमें, वो है दो क्वाड्रेटिक के बीच में कॉमन रूट कैसे देखें, क्या कंडीशन होती हैं, वो सारी बातें अगले वीडियो में देख रहे हैं। देखो जरा क्या हो रहा है।